इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। क्लास 11th लेसन मियाँ नसीरुद्दीन प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, मियाँ नसीरुद्दीन एक ख़ानदानी नान भाई थे। वे अपने कार्य के हुनर में माहिर थे, मतलब दक्ष थे। उन्हें 56 तरह की रोटियां बनानी आती थी। वे रोटी बनाने को कला कहते थे और ख़ुद को उस कला का उस्ताद मानते थे। उनका अंदाज मसीही था। आत्मविश्वास से भरे मियाँ नसीरुद्दीन के इन्हीं गुणों के कारण उन्हें नान भाइयों का मसीहा कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन इज, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो इसका उत्तर होगा, लेखिका एक पत्रकार थी और एक दिन उनकी दुकान के आगे से गुजरते हुए उन्होंने आटा सनने की आवाज़ सुनी और उन्हें लगा कि वहाँ पर सेवइयों की तैयारी हो रही है। तो पूछने पर पता चला कि ये मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है जो 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो नान रोटी बनाने की कारीगरी को बारीकी से जानने हेतु तथा उसकी कला को प्रकाशित करने हेतु, मतलब मियाँ नसीरुद्दीन की जो कला थी 56 प्रकार की रोटियां बनाने की, उसे प्रकाशित करने हेतु वे जानकारी चाहती थी, इसलिए वे उनकी दुकान पे गई। नाउ थर्ड क्वेश्चन, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी थी? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका से बातचीत के दौरान लेखिका को बताया कि वे एक ख़ानदानी नानभाई हैं और उनके पिताजी एवं दादाजी बादशाह सलामत के शाही बावर्ची खाने, मतलब रसोई घर में पकवान बनाते थे और जिसके लिए वे बादशाह से खूब प्रशंसा पाते थे। इस पर लेखिका ने बादशाह का नाम पूछा तो वे लेखिका से रुखाई से पेश आने लगे, क्योंकि या तो वे झूठ बोल रहे थे कि उनके पिता और दादाजी बादशाह के यहाँ काम कर चुके थे, या फिर अपने पूर्वजों से उन्होंने ऐसा सुना था लेकिन उन्हें बादशाह का नाम मालूम नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन है, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर ये मजबून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि उनके पिताजी एवं दादाजी ने बादशाह के यहाँ काम किया, परंतु जब लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा तो वे उत्तर नहीं दे पाए। लेखिका ने जब कहा कि क्या बहादुर शाह जफर थे, तो वे चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि यही नाम लिख लीजिए, आपको बादशाह के नाम चिट्ठी थोड़े ही ना भेजनी है। उन्होंने रुखाई से अपने एक कारीगर बब्बन मियाँ को आवाज़ देकर भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में भी जानना चाहती थी, परंतु ये मियाँ जो थे मियाँ नसीरुद्दीन, उनकी रुखाई देखकर उसने उनसे कुछ नहीं पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि ये कारीगर आपके शिष्य हैं? तो ये सुनकर मियाँ को गुस्सा आ गया और गुस्से में लेखिका को नज़रअंदाज करते हुए बोले, खाली शिष्य नहीं, इन्हें काम करने की मजदूरी भी देता हूँ। पांचवा प्रश्न है, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि पाठ में लेखिका ने नसीरुद्दीन का शब्द चित्र इस प्रकार खींचा है कि उन्होंने बताया है कि उनका चेहरा ऐसा प्रतीत होता था जैसे मौसम की मार से पका चेहरा, आंखों में काया भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। वे अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते थे और ख़ुद को वे नान भाइयों का उस्ताद समझते थे। तो ये थे प्रश्न पाठ मियाँ नसीरुद्दीन से। आशा है कि आपको सुनकर अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।